मेरठ नगर निगम अपने भ्रष्टाचार के लिए आसपास के जिलों में जाना जाता है। नया मामला एक और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ये मामला है जो मेरठ नगर निगम में जमीनों के दाखिल खारिज होते हैं उनके शुल्क से जुड़ा हुआ। इस शुल्क को बिना बोर्ड बैठक में अप्रूव्ड कराए 500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया और पूरे शहर में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सबसे गंभीर बात यह है कि शहर के जितने मोअज़्ज़िज़ लोग, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो सब इस मामले पर अपनी आंखें मूंदे रहे, अपनी जुबान बंद किए रहे और नगर निगम के तानाशाह अफसर अपनी मनमानी करते रहे। संदीप पहल एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आपने ये पूरा मामला भाई साहब लगातार आप इस मामले को उठाते रहे। आप क्या मान रहे हैं कि इससे कितने बड़े नुकसान आम जनता को हैं और किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार जो है नगर निगम में और ज़्यादा बड़ा हो रहा है? असल में जो दाखिल खारिज होता है, नामांतरण है, इसकी एक प्रक्रिया है कि आप इसके अंदर पब्लिक के ऑब्जेक्शन मंगाएंगे, उनकी राय मंगाएंगे, उसके बाद बोर्ड बैठक में पास करेंगे, उसको गजट होने के बाद ही उसका शुल्क बढ़ा सकते हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने क्या किया, 2010 में भी ऐसे ही किया कि वित्त अधिकारी ने 100 रुपए से उसका शुल्क बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। अब 2020 के अंदर नगर आयुक्त ने उसे 500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई वैध कारण नहीं है और उसको ना तो बोर्ड बैठक में लेके गए ना गजट कराया। 2020 से लेके अब 2025 तक लगभग 25-30 करोड़ रुपए की जनता से लूट की जा चुकी है। मैं इसे लूट ही कहूंगा, जो गैर कानूनी तरीके से है। अगर किसी और आदमी ने की होती तो वो जेल में होता, क्योंकि नगर आयुक्त वगैरह आईएएस होते हैं, महापौर वगैरह, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, पार्षदों की औकात नहीं होती कि ये इनके सामने कुछ बोल सके। अब विषय ये आता है कि जब ये 2020 से बढ़ाई, आज तक आपने लॉजिकल क्यों नहीं इसको एजेंडा से पास कराया? अब भी मैं आपको बता दूं, जो लखनऊ है वो टाइप 2 सिटी है देश का, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। उसके अंदर जो है मैक्सिमम 10,000 रुपए का मतांतरण का शुल्क लगता है, नामांतरण का, सॉरी। और क्या नाम है, उसके अंदर जो है दे होता है। मेरठ जो है टाइप 3 का सिटी है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा भी आप अगर इसे लॉजिकल लाओगे तो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर 500 का तो वो 10 गुना हो गया, 5,000। हाँ, उधर तो इन्होंने कई सौ गुना कर दिया था, जो 50,000 है। अब इसके अंदर मेरा कहना ये, इस संबंध में मैंने 30/1/2024 को मेयर, यहाँ के लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायकों को चिट्ठी लिखी बाकायदा और साथ में साक्ष्य दिया कि ऐसे था 10 में और 20 में ये हुआ। किसी ने कुछ नहीं किया, पत्र तक नहीं लिखा किसी को, क्योंकि सब अपना मौज काटने में लगे हुए, अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए या अपनी सुरक्षा बढ़ाने में लगे हुए। गरीब जनता जो है वो भोग रही है। गरीब तो गरीब ही रहेगा बेचारा, उसको तो अमीर होने भी नहीं देना है, क्योंकि अगर वो जागरूक हो गया, पढ़ गया, तो वो सवाल करेगा ना समाज से, इन लोगों से। तो इसलिए मेरा कहना है, ये जो अवैध रूप से वसूली हुई है, ये वसूली सब लोगों का पैसा ब्याज सहित वापस किया जाए और इसको प्रॉपर नगर निगम बोर्ड में पास करके इसको जो है बहुत ज्यादा हो तो 5,000 रुपए तक किया जाए। सर 5 साल से अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो आंखें मूंदे बैठे हैं। आपको क्या लगता है, इतनी नैतिकता, इतना मॉरल बाकी बचा है क्या? मैंने आपको बताया ना कि इस देश में या तो पैसा कमा के नेता बन जाओ, या नेता बन के पैसा कमा लो और उसके बाद अपने आप को माननीय समझने लगो और समाज का काम करने से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए समाज को बिल्कुल जो गर्त में लेके गया यही व्यवस्था और ये लोग ही लेके जा रहे हैं, बाकी आम जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। इनसे जब 5 साल में उम्मीद नहीं, इन्होंने अपना हाथ मुंह भी नहीं हिलाया इस पूरे मामले पे, तो क्या इसको कोर्ट में लेके जाएंगे या कहीं किसी और बड़े पटल पर रखेंगे? इसको बाकायदा कोर्ट में लेके जाएंगे, जो उसका प्रोसीजर है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना, उसे हाई कोर्ट लेके जाना, इसके अंदर पूरी प्रक्रिया निभाई जाएगी और इस काम को जनता को जो है इसके अंदर रिलीफ दिलाया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो विधायिका है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये पूर्णतः फेल हो चुकी है। तो आखिरी जो बचता है वो न्यायपालिका बचती है, हम उसके दरवाजे पे जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होगा।
अच्छा सर, इस शहर में देखा जाए एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो गरीब लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग लोग हैं, तो उनके ऊपर तो ये बहुत बड़ा वजन होता होगा। भाई आप वजन का इशू नहीं, इशू ये है आप ये सिद्ध कीजिए आपने 500 से 50,000 करा किस आधार पर? वो भी इलीगल है। पूर्णतः अवैध रूप से किया है, बोर्ड में कभी नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, कभी इसमें एजेंडा में नहीं रखा गया। बोर्ड से बाजू में नगर आयुक्त तो था यहाँ पे कोई मिस्टर बंसल, अगले ने जारी कर दिया, काम खत्म हो गया। ना उस समय का मेयर बोला, ना वर्तमान मेयर बोलता है, और ना विधायक बोलता है, ना कोई सांसद बोलता है। तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, मैं उसे निभा रहा हूँ, करता रहूंगा। आगे होगा क्या वो समय बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जो ये मुद्दा है इसको लेकर अब हाई कोर्ट जाएंगे संदीप पहल, और जो आम जनता को राहत देने का काम है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कैमरा से भी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।